तो कैसे हैं आप। अब हमने पिछले 3 लेक्चर जो कि पूरे थ्योरेटिकल लेक्चर थे भैया, अगर आपने उनको ले लिया तो बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो लेक्चर नंबर 3 है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए लंबा लेक्चर था, पूरा अच्छे से समझाया था मैंने उसके अंदर। अगर वो आपने नहीं लिया तो उसको ज़रूर लो, क्योंकि उसके अंदर हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, सार्थक अंकों का उपयोग कैसे करते हैं, वैज्ञानिक निरूपण कैसे करते हैं, वो सारी बातें जो छोटी छोटी जहाँ पे हम कैलकुलेशंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका मैंने इलाज कर दिया है। क्लियर है? इसलिए उस लेक्चर को तो लो, ठीक है। हाँ, उससे पहले वाले लेक्चर हैं वो बेसिक टर्म्स वाले लेक्चर है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो आप सभी बताओ, हाल मस्त है सबके? तो ठीक है, हम हमारा लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं 4। और आप ये समझो कि आपका अब केमिस्ट्री की हो गई है शुरुआत। अब आपकी केमिस्ट्री की हो गई है शुरुआत और आज के लेक्चर में होने वाला है रासायनिक संयोजन के नियम। हाँ भाई, रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब पहली बात तो इसको मतलब समझो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, एक स्थायी पदार्थ बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, उन नियमों से बेस्ड। हाँ, एक और बात होता तो कोई जरूरी नहीं है, ये केमिस्ट्री भैया, केमिस्ट्री में हर नियम आगे जाकर के फेल हो जाता है, फिर दूसरा भाई आता है वो बनाता है, फिर वो फेल हो जाता है, फिर तीसरा भाई आता है वो बनाता है। तो केमिस्ट्री एक लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट है, थिंकिंग बेस्ड है बट लर्निंग बेस्ड ज़्यादा है। जितना आप इसको याद करोगे, जितना बार बार रिवाइज करोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो रासायनिक संयोजन के नियम है, क्योंकि तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं तो एक फिक्स नियम के अनुसार बनाते हैं, निश्चित नियमों से बनाते हैं कि भाई कैसे संयोग करेगा। तो संयोग करने के, जुड़ने के नियम होते हैं, वो नियम रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। इसमें हम देखो कौन कौन से नियम पढ़ते हैं। फर्स्ट नियम पढ़ते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। दूसरा नियम पढ़ते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड नियम पढ़ते हैं गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ नियम पढ़ते हैं गेलू-सेक भाई, गेलू-सेक का गैसीय आयतन का नियम, ऐसा समझ लो आप, ये अलग से दिया है गैसों के लिए। फिफ्थ नियम पढ़ते हैं, अरे भैया बहुत फेमस है हमारे ये भैया, ये जो भैया है ना, ये सब सारे के सारे पागल और थे, और बता दूंगा आपको, आवोगाद्रो का नियम। भाई वैज्ञानिक सभी क्या होते हैं, पागल होते हैं, पत्थर फेंकने वाले पागल नहीं, यानी क्या कुछ ही सोच के बना देते हैं, इनके जो जच जाती है वही। बात को समझना। द्रव्यमान संरक्षण को बोलते हैं हम LMOC, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ यही पढ़ेंगे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, शांति से सिर्फ इसी को पढ़ेंगे आज हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर है, मिटा दूं, चलो भाई, ठीक है, देख लो। हाँ भाई, अब आ जाओ द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम बोलता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये नियम क्या बोलता है, ये नियम कहता है
कि किसी भी, ये भैया पहली बात तो मैं बता दूं आपको कब दिया था, 1785, 1785 में, नहीं 1789, ठीक है, याद रखे तो रख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। दिया भैया किसने था, हिंदी मीडियम में क्या याद रख लेते हैं बच्चे, एंटनी वॉन लेवोसियर, आप तो ये याद ज़्यादा रखो, लेवोसियर भी बोल देते हैं, लेवोसियर भी बोलते हैं, तो जो आपकी इच्छा है वो बोलना भाई, ठीक है। हाँ बस कुछ गलत मत बोल देना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये बोलता है, देखो ध्यान से सुनो, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया में मैं पूरा लिख देता हूं, चलो, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा, ओहो कितनी बड़ी बात बोल दी इसने, हमेशा संरक्षित रहता है। अरे संरक्षित मतलब कंजर्व रहता है, क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब ये कह रहा है कि मास रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि भाई अभिक्रियाओं की बात हो रही है यहाँ पे, एक चीज से कोई दूसरी चीज बनेगी, एक चीज से कोई दूसरी चीज बनेगी। और रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बताते हैं, देखो इधर ये भी देख लो, अगर नहीं आता हो, जैसे मैंने बोला A से B बनाया, 2 H ने मिलकर H2 बनाया, 2 O ने मिलकर 2 O2 बनाया, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के जल बनाया। आई बात समझ में, तो इनको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर है, ये तो आपने 6ठी 7वीं में पढ़ भी ली होंगी। चलो भाई, अब ये क्या बोल रहा है कि अभिकारक, अब मैं एक और बात बता दूं, अरे अभिकारक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अरे जैसे मान के चलो मैंने लिखा A और B, इन दोनों ने मिलकर के बनाया कोई उत्पाद C और D, ये उत्पाद बनाया। अब देखो इनको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में ज्यादा याद रखना भैया, रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं उत्पाद। अरे तीर के बाद में क्या बोलते हैं, उत्पाद, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है, तीर क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके, अरे मिल करके ये बना रहे हैं। जैसे ये देखो, ये दो तत्व H और H मिल करके क्या बनाया, H2 बनाया। अरे दो तत्वों ने मिलकर के अणु बनाया ना, दो परमाणु ने मिलकर क्या बनाया, अणु बनाया। ये दो परमाणु ने मिलकर क्या बनाया, अणु बनाया। अब ये दो अणुओं ने मिलकर क्या बनाया, यौगिक बनाया। दो तत्वों ने मिलकर क्या बनाया, अरे वो तत्व ही है भाई, एक टाइप के बोला ना, तत्व सेम टाइप के एटम्स। क्लियर है, अभिकारक। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित कैसे रहेगा, जैसे देखो ध्यान से, जैसे A का द्रव्यमान मान के चलो 10 ग्राम है, ठीक है, और B का द्रव्यमान मान के चलो, मैं यहां लिख देता हूं 2 ग्राम है। अब बना C तो बना आपका 8 ग्राम और D आपका बना 4 ग्राम। तो ये क्या कहता है नियम कि अभिकारकों का योग द्रव्यमानों का और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग सदैव बराबर होगा, स्थिर रहता है, सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है कि यहां का द्रव्यमान
यहां जाकर के कम हो जाएगा, या फिर यहां का द्रव्यमान यहां जाकर के बढ़ जाएगा। अरे आप जितना दूध लोगे उतनी तो चाय बनेगी। बात ये है, जितनी क्वांटिटी आप डालोगे उतना ही तो आपको बन के बाहर आएगा। बात बदल जाएगी, उनके लक्षण बदल जाएंगे, गुण बदल जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया बदल जाएगी, लेकिन ये नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान भैया मास ऑलवेज कंजर्व रहेगा, मतलब मास बिगड़ेगा नहीं, न तो खत्म होगा न बने। ऐसा भी नहीं है जाके वो बढ़ जाएगा, बन जाए, न तो नष्ट किया जा सकता न खत्म किया जा सकता। हमेशा मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यही तो द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, नियम है। यही तो क्या है द्रव्यमान संरक्षण का। देखो मैं सॉल्व कर दूं, चलो भाई। अरे 10 + 2 कितना हो गया, 12 ग्राम। और इधर 8 + 4 कितना हो गया, 12 ग्राम। बताओ अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर है कि नहीं है? अरे बराबर है ना। अभिकारक का द्रव्यमान 12 ग्राम, उत्पाद का द्रव्यमान 12 ग्राम, दोनों बराबर है। और एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मिटा दूं, देखो भाई एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेता हूं की बार। जैसे मैंने लिया H2 + ½ O2। अब ये मत पूछना हाफ कैसे आया, अब ये बताएंगे हम, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आते जाएंगे चीजें। अरे ये भी गैस है, ये भी गैस है, इन दोनों ने मिलकर के बनाया H2, मतलब जल बनाया। अब देखो ध्यान से, H2 का द्रव्यमान होता है बच्चे 2 ग्राम, और इसका द्रव्यमान देखो ध्यान से, इसको एग्जाम्पल को 1/2 गुणा, अरे आधा है ना, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आती है, तो द्रव्यमान को डबल कर दो 16। कितने ऑक्सीजन है, 2, 16 दूनी 32, ये 32। ये आगे वाली क्लास में फिर आएगा द्रव्यमान, फिर समझाएंगे। अभी आप बात को ये समझो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लियर है। 2 को यहां काट दो, ये आ गया आपका 16 ग्राम, मतलब यहां पे जो ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम है, 16 ग्राम। चलो आगे चलते हैं। अब यहां देखो, यहां कितना है, हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन के 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मिलकर के कितना बनाया, 18 ग्राम। और यहां कितना बना, 2 + 16 ग्राम, कितना बना, 18 ग्राम। बोलो 18 ग्राम तो किसका है, अभिकारक का, अरे रिएक्टेंट का, और 18 ग्राम ही किसका है, उत्पाद का, अरे प्रोडक्ट का, बराबर है। मतलब यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, इसकी अनुपालना कर रही है, इसको मान रही है, इसके पीछे चल रही है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब आपका अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो कैसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं मिटा दूं, लिख लिया, चलो भाई देखो। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना, कि कोई कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है जो 10 ग्राम है आपके पास। कितने ग्राम है, 10 ग्राम। और ये टूट गया, क्या गया, टूट गया। ये यौगिक क्या हो गया, टूट गया। अब किस किस में टूट गया, ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। भाई किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बोलता है कि CO2 तो बन गई आपके पास 4.4 ग्राम, लेकिन जो CaO है उसका पता नहीं है, वो X ग्राम है। भाई जो CaO है वो क्या है, X ग्राम। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताओ ये जो अभिक्रिया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है या नहीं कर रही है। और दूसरा, इस X ग्राम की ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कितना बना। पहली बात तो अभिक्रिया लिखो, आपको अभिक्रिया लिख के देगा एग्जाम में। ठीक है, अभी
क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है, आगे चल करके और डिटेल से आएगा। CaCO3 क्या हो गया, टूट गया, बोला था ना मैंने, टूट गया। अब टूट गया तो क्या क्या बनाया, CaO प्लस CO2, सही है। CaCO3 आपका कितना है, 10 ग्राम, ये कितना है, x ग्राम, और ये कितना है, 4.4 ग्राम। अब मैंने आपको बताया नियम के अनुसार कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास ऑलवेज इक्वल, बराबर होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। तो चलो कर दो बराबर भाई, 10 ग्राम बराबर x प्लस 4.4, सही है। तो क्या करूं, x बराबर 10 माइनस 4.4, अरे सही है ना, 4.4 को इधर लिया है हमें, यहां कितने बचेंगे, 5.6, अरे कितने बचेंगे, 5.6 बराबर x कितना आ गया, x कितना आ गया, 5.6। मतलब आपका जो CaO है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अरे CaO जो x था इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5.6 ग्राम, इतना ग्राम CaO बना है। अब ये देखो कि ये नियम की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो भाई, यहां अभिकारक का द्रव्यमान कितना है, मैं यहां लिख देता हूं, अभिकारक और उत्पाद, सही है। अभिकारक कितना है, 10 ग्राम। अब उत्पाद देखो, x तो कितना आया, 5.6 ग्राम, और CO2 पहले से दिया हुआ है 4.4 ग्राम, 10 ग्राम बराबर क्या ये आ रहा है, 6 और 4, 10 की 0, हासिल की 1, 6 और 4 10, एक पॉइंट छोड़ दो भाई, एक संख्या छोड़ करके क्या लगा दो, पॉइंट। अरे बिल्कुल भाई साहब आ गया, 10 ग्राम बटे 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। मतलब ये जो अभिक्रिया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या कर रही है, पालना कर रही है। आपको करना कुछ नहीं है, अभिकारक को और उत्पाद को पहले बराबर करना है, जो नहीं दे रखा है उसको x मानना है। कोई भी समीकरण आ जाए उनको बराबर करके x की वैल्यू रखोगे, फिर x की वैल्यू रखने के बाद में x का मान निकाल करके फिर उनको अभिकारक और उत्पाद के बराबर रखोगे, फिर देखोगे कि अगर वो बराबर आ गए तो द्रव्यमान संरक्षण का पालना कर रहा है, नहीं आए तो नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब इससे एक बात तो साबित हो गई इस नियम से कि अगर मान के चलो अभिक्रिया संतुलित नहीं है ना, 10वीं क्लास में पढ़ी होगी ना कि अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो फिर ये नियम गड़बड़ा जाएगा भाई। रिएक्शन अगर अनबैलेंस हो गई, मान के चलो ये मैंने यहां लगा दिया 2 और यहां लगा दिया मन मर्जी से 3 और यहां लगा दिया मन मर्जी से 4, अब बेटा अब भैया बात खत्म हो गई। अब ये कुछ और ही आएगा, जरूरी नहीं है ये इसकी पालना करे तो करे, नहीं तो नहीं करे। इसलिए यह नियम लिख लो, इसको फटाफट पोज करके फटाफट लिख लो। चलो, तो ये नियम क्या करता है, इसकी कुछ सीमाएं बन जाती हैं, लिमिट्स बन जाती है कि ये रासायनिक संतुलित अभिक्रियाओं की जानकारी देता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या देता है, जानकारी देता है, उन्हीं के बारे में ये बताता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सीमाएं लिख लो ऐसे, मान लो पहली सीमा रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन की बात करता है, ऐसा समझो, है ना। और दूसरा ये नाभिकीय अभिक्रियाएं। अब मैं बताऊंगा नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती है। अरे रिएक्टर्स, नाभिकीय अभिक्रिया होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। कोई पूछे क्यों, देखो नाभिकीय अभिक्रियाओं का क्या होता है कि नाभिकीय अभिक्रिया मतलब कुछ नाभिक टूटते हैं, अलग अलग कणों के अंदर टूटते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। जैसे लाइट बनती है ना कोटा और आवत भाटा के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन से परमाणुओं से लाइट बनाई जाती है, वो टूटते हैं, बहुत सारे टूटते जाते हैं, जैसे यूरेनियम है टूटते जाता है। आगे चर्चा करेंगे ये, ठीक है। लेकिन उनको ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आइंस्टीन एक भाई थे, आइंस्टीन भाई ने क्या किया, एक E बराबर mc², एक क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया। E बराबर mc² क्या दिया, फॉर्मूला, जिसमें इसने क्या कर दिया
कि द्रव्यमान है ना, मास, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है बार बार, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, मतलब कन्वर्ट इक्वल नहीं होगा उन रिएक्शन के अंदर कि भाई ये अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो जाए, नहीं, बराबर नहीं होगा, वो आगे जाके ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ऊर्जा है तो बढ़ जाएगी या ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ऊर्जा एक जैसी मतलब द्रव्यमान एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए यह नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले नियम की हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।